आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के कलाम से लेके चलेंगे। काफ़ी लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और चलते भी हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो परमेश्वर की एक ही इच्छा होती है कि परमेश्वर के वो हर एक इच्छा को पूरा करके चले। और वो इच्छा को पूरी तभी करता है जब वो परमेश्वर के कलाम को जानता। तो यहाँ पर काफ़ी लोग मिलते हैं, मैं देखता हूँ कुछ लोगों को जो परमेश्वर के कलाम को जानते हुए, समझते हुए भी उसके बावजूद भी वो काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि हम तो इंसान हैं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इतनी सरल और सिंपल योजना हमारे लिए छोड़ी है बना के, जिसको आप अपने जीवन में शामिल करें तो आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से और बेटर तरीके से कर सकते हैं। जब भी आप अपने आप को कहते कि हम एक इंसान हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के कलाम पर पूरे खड़े नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इतनी सरल योजना बना के रखी हुई है, इतने प्यार से उसने आपको इतनी आशीषों से भरा है। वो सामर्थ्य से जब आपको भरता है तो आप क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझते हैं? दाऊद कहता है वो न तलवार न भाले से आता है, वो सेनाओं के यहोवा के नाम से आता है। जब वो एक दुर्बल सा इंसान जब परमेश्वर के कलाम के थ्रू चलता है, जब परमेश्वर की आशीषों से, उसके सामर्थ्य से जब सामने आता है, जब वो नहीं हार सकता तो आप कैसे हार सकते हैं? तो जिसके जीवन में ये चीजें हैं, आज से वो हटा दे इन चीजों को। आज के बाद में कभी भी इन चीजों पे फोकस नहीं करे कि वो एक इंसान है। आज से आप सब कहें कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मुझ में परमेश्वर का सामर्थ्य है, मुझ में परमेश्वर अपनी ब्लेसेस उड़ेलता है, मुझ पर परमेश्वर अपनी सारी आशीषें बरकतें देता है, मुझ में इतनी सामर्थ्य देता है कि मैं हर एक कार्य को कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई भी काम अनहोना नहीं है। तो आज के बाद कभी भी आप ये चीज नहीं कहेंगे कि मैं एक सिंपल इंसान हूं। नहीं, आप परमेश्वर के चुने हुए वो इंसान हैं जो सब कार्य कर सकते हैं, जो परमेश्वर के कलाम से आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर एक वायदा पूरा करता है जब आप उसके परमेश्वर के कलाम में खड़े होते हैं, परमेश्वर के कलाम को ऊंचा उठा के चलते हैं। परमेश्वर के नाम को जब ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के नाम से जब आप आगे आते हैं, तो परमेश्वर हर एक चीज, हर एक सामर्थ्य से पिता परमेश्वर आपको नवाजता है। हालेलुया। हर एक जन को मैं इसी चीज के लिए कहूंगा कि वो परमेश्वर के कलाम से बढ़े, ना कि अपने कलाम से। जब भी आप परमेश्वर के कलाम को आगे रखते हैं, आपकी जीत निश्चित हो जाती है, आपकी जीत पक्की है, कोई भी आपको नहीं हरा सकता। हालेलुया। जिन जिन लोगों को शिकायत है कि उनके जीवन में शांति नहीं है, आज उनके जीवन में परमेश्वर शांति देने जा रहा है। आज का कलाम आज उनके जीवन में शांति से भरेगा। जिसको विश्वास है उनके जीवन में आज शांति होगी। तो पहला कलाम जो है वो मत्ती की 6 अध्याय उसकी 34 आयत से है। तो लिखा है यहाँ पर, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा ने यहाँ पर बोला है, हम सबसे एक वायदा किया है। यहाँ पर एक चीज है जो परमेश्वर ने हमसे शेयर की है। यहाँ पर जो लिखा है कि कल की चिंता न करो, क्योंकि कल की चिंता के लिए कल का दिन नहीं आया है अभी लाइफ में। आज का दिन आया है, तो आज के लिए चीजों को सोचो। आज के लिए जो आज का टाइम है, जो जिस टाइम में आप हो उस टाइम के लिए करो। कल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल के बारे में आपको नहीं पता, आपको परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करो कल के लिए, ना कि कल के लिए आप अपने आप कुछ करो। यहाँ पर इस कलाम में खुदा ने साफ साफ आपको समझाया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कल के बारे में। तो आप कल के बारे में सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते कल के बारे में। तो आज के लिए ही, आज का दिन में जो भी आपको दुख है, तकलीफ है, उससे आपको निजात आज ही पा लेनी है। आज के दिन में आज के सारे काम करने हैं।
हालेलुया। खुदा के इस कलाम में आपको साफ साफ पता चलता है, खुदा ने इस कलाम से हमें समझाया है क्या कि आपको कल के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत, सिर्फ आपको आज के लिए करना है। कल के लिए सिर्फ आपको परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है, परमेश्वर के हाथों में अपनी सारी चीजें दे देनी है। तो कल के लिए चिंता नहीं करनी। यहाँ पर आपको परमेश्वर शांति देता है इस चीज से, क्योंकि काफी लोग किसी और चीज की वजह से परेशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कल की वजह से परेशान है। तो कल किसी ने नहीं देखा है, कल सिर्फ परमेश्वर ने देखा है। तो आप परमेश्वर के हाथों में रहें, परमेश्वर आपका कल बदलेगा। तो हालेलुया, खुदा के धन्यवाद करते हैं खुदा के इस कलाम के लिए। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा वचन जो लिखा है भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत से है। यहाँ पर लिखा है, दाऊद कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यहाँ पर दाऊद हमें सिखाता है इस चीज के लिए कि वो जब कहीं भी मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता। क्योंकि उसको एकांत में निश्चिंत वो तभी रहता है क्योंकि वो अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां परमेश्वर के ऊपर डाल देता है और परमेश्वर उसकी लड़ाई लड़ता है, परमेश्वर उसे हर जगह पर जीत देता है। तो इसलिए वह जब एकांत में जाता है वो आराम से सोता है, क्योंकि वो परमेश्वर की पनाह में रहता है, परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट करे हुए है, परमेश्वर उसे संभाले हुए है। इसलिए वो एकांत में जाता है, वो नींद लेता है, जो नींद हर कोई चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर आपको आशीष देता है, यहाँ पर भी आपको शांति प्रदान करता है कि आप अपना शांति के साथ में चैन से सोएं, चैन से उठे, चैन से अपने सारे काम करें। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर का कलाम आपको जीत देता है। हालेलुया। खुदा का ये कलाम आपको यहाँ पर शांति की ओर लेके चलता है। हालेलुया। आज से ये कलाम आप अपने जीवन में शामिल करेंगे, इस कलाम के थ्रू आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करेंगे। हालेलुया। तीसरा कलाम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तीसरा कलाम है नीति वचन उसकी 3 अध्याय से उसकी 24 आयत। यहाँ पर लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पर भय होता है, काफी लोगों को परेशानियां होती हैं, काफी लोगों को दिक्कतें होती हैं, कल के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं, या किसी चीज से डरे हुए होते हैं, या किसी चीज से भय में के मारे अपने आप को इतना ज्यादा अपने आप को कमजोर बना लिया होता है उन्होंने कि वो ना तो कलाम की तरफ चलते हैं, ना परमेश्वर की बातें उनको याद रहती है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम आपको निडर करता है। हालेलुया। यहाँ पर आपका परमेश्वर आपके अंदर शांति करता है। यहाँ पर खुदा का कलाम आपको शांति देता है कि आपको जब कभी भी आप लेटेंगे, जब कभी भी आप सोने के लिए जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक भय से आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक चीज से आपको आजाद करेगा। आपका जो भी शैतानी बंधन है परमेश्वर उसको तोड़ देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये कलाम आपको यहाँ पर आजाद करता है। हालेलुया। आपके जीवन में यहाँ पर शांति आती है। हालेलुया। और चौथा कलाम हम लेंगे। चौथा कलाम है भजन संहिता अध्याय 3 का 5 आयत। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों को हर एक बुरी शक्ति से, हर एक शैतानी बंधन से आजाद करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपको संभालने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर आपको संभालता है। लोगों को चिंता होती है कि कल हम उठेंगे या नहीं उठेंगे, लेकिन जो परमेश्वर में है वो हमेशा उठेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर में है वो कभी न गिरेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के कलाम से चलते हैं, जो परमेश्वर की आशीषें ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में पहने हुए हैं, जो परमेश्वर के कलाम को ओढ़ते हैं, पहनते हैं, वो लेट कर सोएंगे और फिर उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा उन्हें संभालने वाला है। हालेलुया। यहोवा आपको संभालने वाला है। यहोवा आपको हर जगह पर प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया।
जब आप सोओगे तो आपको परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा, और सुबह सुबह उठकर आप उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसके हाथों में अपनी सारी चीजें दें और अपना जीवन, अपना दिन उस टाइम से शुरुआत करें। हालेलुया। क्योंकि जो भी कुछ है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आशीषों के थ्रू है। हालेलुया। परमेश्वर आपको यहाँ पर संभाल रहा है। परमेश्वर आपको रातों में, आपको दिन में, आपके हर एक समय में परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आपको रात में और दिन में आपकी चिंता, आपका भय से आपकी चिंता जो है आपकी वो दूर हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इस भजन संहिता के इस कलाम से आपको आजादी मिलती है, इस कलाम से आपको परमेश्वर निडर करता है। हालेलुया। पांचवा कलाम यहाँ पर कहता है, पांचवें कलाम में भजन संहिता 121 का 1 से लेकर 4 आयत हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपको सहायता देने वाला है। यहाँ पर एक ही आपका सोर्स है, यहाँ पर सामर्थ्य आपको कहाँ से मिलती है? वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। वो यहोवा परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता है। आपके हर एक कार्य जो भी रुके हुए हैं उन पर सामर्थ्य देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपको कहाँ से मिलेगी? आपको सामर्थ्य मिलेगी वो परमेश्वर से। उसकी ओर निगाह रखें अपनी, उसकी ओर अपनी, हालेलुया, अपनी आंखें उसकी ओर करें, उसके पर्वतों की ओर रखें। हालेलुया। खुदा सच्चे बादशाह आपको आशीषें देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी का कर्ता धर्ता सब कुछ वही है। उसी ने ये आकाश बनाया, उसी ने ये पृथ्वी बनाई, उसी ने हम सबको बनाया है। तो हमारा जो क्रिएटर है वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। वही हमें सामर्थ्य देने वाला है, वही हमारे प्रोटेक्ट करने वाला है। हालेलुया। हमें जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे साथ खड़ा होता है। उसका कलाम है, उसका वचन कहता है वो कभी न उगेगा न सोएगा, वो 24 आवर्स हमें प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। उसने इतनी बड़ी वाचा बांधी है हमसे। हालेलुया। उसने कहा है कि वो हर समय में हमारी सुधि लेगा, हर समय में हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हर समय में हमें संभालेगा। हालेलुया। यहाँ पर भी आपको जब भी आपको सहायता की जरूरत हो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर आपको भरेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके काम को भी आशीष देगा, परमेश्वर आपके हर एक टूटे काम को बनाएगा। हालेलुया। जब भी आप निराशा में होंगे, जब भी आपके काम टूटे होंगे, जब भी आप परेशानी में होंगे, जब भी आपके जीवन से शांति जाएगी, तब परमेश्वर यहाँ पर आपको शांति देगा। हालेलुया। क्योंकि आपको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी, तो आपके जीवन में कोई भी अशांति नहीं रह सकती। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। छठा वचन जो यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती की 11 अध्याय से 28 और 29 आयत से, यहाँ पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपको सिखाता है कि आप परमेश्वर का कलाम अपने सर पर उठा लो। हालेलुया। जो जुआ है परमेश्वर का अपने ऊपर उठा लो, उस जुए को अपने साथ में रखो, आपके मन में कभी भी अशांति नहीं होगी। हालेलुया। आपको ये कलाम आजाद कर देगा। हालेलुया। अभी और इसी वक्त आप परमेश्वर के इस कलाम से आप अपनी हर एक चीज, हर एक निराशा से आप आजाद हो चुके हो। हालेलुया। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी मन है वो परमेश्वर के कलाम पर लगाना है, आपको शांति मिलने वाली है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। और 7वां वचन यहाँ पर जो लिया है भजन संहिता 127 की उसकी दूसरी आयत, यहाँ पर लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते आओ, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है।
क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद दान करता है। हालेलुया। खुदा के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर भी आपको परमेश्वर शांति से यहाँ पर भरता है, क्योंकि आपको सारी चीजें परमेश्वर की ओर से फ्री में मिलती हैं। हालेलुया। आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर आपको सारी चीजें यूं ही दे देता है जब आप परमेश्वर के कलाम में खड़े होते हैं, जब आप परमेश्वर के कलाम को पहनते हैं, परमेश्वर के कलाम से आप जब चलते हैं तो आपको परमेश्वर सारी चीजें यूं ही दे देता है। आपको टेंशन होगी कि मुझे ये चीज प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये दिक्कत है। जब आप सुबह सुबह आनंद से उठते हैं, परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, अपने पूरे दिन को, अपनी पूरी चीजों को, अपने कार्य को खुदावंद के हाथों में रखते हैं, उससे ब्लेसिंग्स लेते हैं और वो आपको आजाद करता है और आपको सारी चीजें यूं ही फ्री में मिलती हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देने वाला है, यूं ही दे देता है वो परमेश्वर। हालेलुया। आपको सिर्फ उसके कलाम में खड़ा होने की जरूरत है। वो आपको दृढ़ बनाता है। हालेलुया। वो आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। आपको उसके कलाम में खड़े होने की जरूरत है। आपको बहुतायत से भरने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं उसके इस प्यारे कलाम के लिए। हालेलुया। सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। आइए आप सभी अपने हाथों को ऊपर उठाएं, खुदावन से प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हालेलुया जीसस, पिता परमेश्वर आपके कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके कलाम से हमें शांति मिलती है। पिता परमेश्वर आपका कलाम, पिता परमेश्वर हमें निडर बनाता है। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर, जो भाई पिता परमेश्वर इस कलाम को सुन रहा है, इस कलाम को पढ़ रहा है, पिता परमेश्वर हालेलुया उसे आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर। उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी शांति आने पाए। पिता परमेश्वर हालेलुया। पिता परमेश्वर एक शैतानी बंधन से पिता परमेश्वर यीशु के नाम से वो मुक्त होने पाए। पिता परमेश्वर हालेलुया। ओ रब शखरांदा शिंदरे बेकेरेशा रूबी शुखरांदा शिंदरे बेकेरेशा हालेलुया। पिता परमेश्वर तारीफ हो पिता परमेश्वर हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो पिता परमेश्वर। महान खुदावन सच्चे बादशाह पिता परमेश्वर, विश्वास से मांगते पिता परमेश्वर, आपने सुनकर उत्तर दिया पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। खुदावंद सभी को आशीष दे, बरकत दे और आप सभी बहुतायत से परमेश्वर के कलाम में पढ़ते जाएं। आमीन। हालेलुया।